नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपने पिछले 8 साल में शनिदेव की जो साढ़े साती थी उसमें बड़ी ही परेशानी आप भर रहे। आपको इस समय में संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। आपने बहुत कुछ इस समय में 8 साल में सहा। आपको दुख मिले, कष्ट मिले, समस्याएं आपको हुई, आपको आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी हुई, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आपको परेशानी हुई और यह आपके खर्चों की अधिकता के कारण भी बन गए। मित्रों, यह जो 8 साल में आपने साढ़े साती के कारण दुख, कष्ट और समस्याएं झेली हैं, पर आपको इन 8 सालों में साढ़े साती के कारण आपको कुछ ऐसे अनुभव भी प्राप्त हो गए हैं। आपने कुछ इस तरह का सीख भी लिया है कि आपको सबसे पहला तो इस समय जो 8 साल में आपने सीखा है उसमें सबसे पहला आपको यही वो रहा कि आपने अपने परायों का जो है ज्ञान कर लिया। आपको अपना कौन है, पराया कौन है, इस चीज़ का इसका आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा आभास आपको प्राप्त हो गया। मित्रों, इस समय आपने धैर्य रखकर, अनुशासन रहकर, मेहनत करके आपने अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने में भी सफलता पाई है। इस कठिन समय में आपने ग्रहों की चाल समझकर इस जो समय था उसमें आप संघर्षों से घबराए नहीं और आपने यह समय का डटकर मुकाबला करके अपने विपरीत समय को भी आपने व्यतीत किया है। मित्रों, यह समय आपके लिए संघर्षों से सामना करने का समय रहा और आपने बहुत कुछ सहा भी। मित्रों, इस समय आपके लिए जो साढ़े साती ने सिखाया है, इसमें सबसे बड़ा आपको यह आभास हो गया कि मेरे इस दुनिया में कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना ही मेरे को सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसे जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य भी बन सकें। मेरे मकर राशि वाले जातकों, आप लोगों को पिछले काफ़ी समय से आपको यह इंतज़ार था कि अब हमारा पासा कब पलटेगा, कब हमको अच्छा समय मिलेगा, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। यही सोचकर, यही विचार कर आप बार बार आपके मन में भी ये उठता रहा, आपके मन में ये विचार आता रहा कि अब तो साढ़े साती भी चले गई, अब हमारे जो है कब अच्छे दिन आएंगे। इस इंतज़ार में मेरे मित्रों, आज आपको यही इंतज़ार को ख़त्म करते हुए यह आपको जानकारी दे रहा हूँ। यह आपको इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि अब साढ़े साती ख़त्म हो गई है, अब आपके ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है, जिससे कि आपको फ़ायदा हो और आपने जो साढ़े साती में दुख, कष्ट और समस्याएं झेली हैं, संघर्षों का आपने सामना किया है, उनसे आपको कब छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, वर्ष 2017 में आपके ऊपर साढ़े साती लगी थी, साढ़े साती की शुरुआत हुई थी और 2017 से आपके ऊपर, आपके जीवन में परेशानी ही परेशानी होती जा रही थी। आप कोई भी काम कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, उल्टा आपको इससे धन हानि के भी चांस पूरे बनते दिखाई दे रहे थे। मित्रों, शनिदेव जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, न्याय और कर्म के दाता हैं, वो आपको आपकी शनिदेव की प्रिय राशि होते हुए भी आपके ऊपर उनकी कृपा इस समय नहीं थी, क्योंकि उनका साढ़े साती का दौर चल रहा था आपके ऊपर। साढ़े साती के दौरान जो आपने कष्ट, दुख और समस्याएं से घेर दिया था आपको, अब आपको और इस तरह से आपको एक निचोड़ दिया था, आपको ऐसा बना दिया था कि आप उन सब से अब
जो है कैसे बाहर निकलें, यही आपके मन में बार बार विचार आता रहता था। मित्रों, मेरा ये वीडियो मकर राशि जिनकी चंद्र राशि है उनके लिए है और गोचर पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को चंद्र राशि का पता नहीं है वो लग्न राशि से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप 7.5 के प्रथम चरण में, जो कि 2017 में आपको लग गया था, जो आपको समय आपने देखा, अनुभव आपने किया, वो बेहद ही कष्टपूर्ण समय था आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, 2017 में जब आपको 7.5 का प्रथम चरण लगा तो आपके शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव में विराजित हुए थे। 2017 में आपके 12वें भाव में हुए तो आपको प्रथम चरण की जो है प्राप्त हो गई थी 7.5 की। और ये जब आपके 7.5 के प्रथम चरण में आए, 12वें भाव में आए, तो आपके लिए चलित कुंडली में 12वें भाव में आ जाने से 7.5 की शुरुआत हो जाती है। 7.5 के प्रथम चरण में आपके लिए जो कुंडली बनी उसमें आपको हर तरह से परेशानी का आपने सामना किया। 7.5 के द्वितीय चरण में आपको शनि देव जो कि लग्न में आपके आ गए थे और 2020 में आपके लग्न भाव में आने से आपको इस समय में उन्होंने क्या किया, ये अब हम आपको वो करेंगे। मित्रों, वैसे तो 12वें भाव में आते ही उन्होंने आपको आपके रिश्तेदारों से, आपके भाई बंधुओं से, आपके अड़ोसी पड़ोसी से, दोस्तों से, सबसे आपको जो दूरी बनवा दी थी, आपके सब दूरी बन गए थे, क्योंकि आपको इस समय आपके रिश्तेदार ही ऐसे लगने लगे थे कि आप कोई भी सहायता अगर उनसे मांगते तो वो एकदम आपको नकार देते। आपको ये आभास करा दिया उन्होंने 7.5 के दौरान कि कोई भी अपना नहीं है, सब दूरी से ही सलाम करने वाले होते हैं। मित्रों, इस समय में आपके धन की आवक भी बहुत कम हो गई थी, खर्चे अधिक हो गए थे और आपके लिए यह और वो था कि इस समय आपके जो आपके घर परिवार के सदस्य थे उनसे भी आपको मतभेद के पूरे वो बन गए थे। इस समय आपके पैतृक संपत्ति में भी वाद विवाद के अवसर हो गए थे और आपको हर तरह से असफलता आपके हाथों में लग रही थी। इस समय आप अदालती मामलों में भी फंस गए थे और कैसे भी करके आप अपने आप को एक उलझा हुआ ही महसूस कर रहे थे कि हर तरफ से जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया हो, किसी ने आपको भींच लिया हो, इस तरह का आपको मन में आभास हो रहा था। भाग्य क्या होता है यह भी आप भूल गए थे कि कभी हमारा भाग्य हमको साथ भी देगा, यह आपने सोचना ही बंद कर दिया था। शनिदेव जब दूसरे चरण में आपके 7.5 के दूसरे चरण में आपके लग्न भाव में आए, लग्न भाव में बैठकर इनकी तीसरी दृष्टि आपके रिश्तों को खराब कर दिया। तीसरी दृष्टि से आपके व्यापार में, आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी आ गई थी, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके जो शनिदेव की पड़ रही थी वो 7वें भाव को भी खराब कर रही थी। ऐसा इसलिए हुआ मेरे मित्रों कि आपको सप्तम भाव पर शनिदेव की पूरी दृष्टि पड़ रही थी। मित्रों, इस समय में आपके लिए यह जो समय आया है 7.5 का द्वितीय चरण जो आया है, इसमें आपको ऐसी परेशानी आई कि आपके दाम्पत्य जीवन के जो आपके पार्टनर थे उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी आपको परेशानी होती हुई दिखाई दी। शनिदेव की पूरी दृष्टि उन पर पड़ रही थी और यह जो आपके 7वां भाव जो होता है वो चंद्रमा की राशि होती है। चंद्रमा और शनि की दुश्मनी भी होती है, इसलिए आपको शनिदेव का इस 7.5 में आपके दाम्पत्य जीवन में आपके व्यापार के जो पार्टनर हैं उनके साथ भी आपकी बहुत ही अनबन होती रही। आपके व्यापार के पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में आपके वाद विवाद ही चलते रहे। कोई कभी छोटी मोटी कलेश ही आपके चलते रहे। मित्रों, 2020 में आपके व्यापार में गिरावट भी आपको प्रतीत होगी। मित्रों,
इस 2020 में ही आपने देखा कि आपके कोविड आ गया था और ये कोविड आने के कारण आपका व्यापार भी पूरी तरह से ठप हो गया होगा, पूरी तरह से आपका व्यापार खत्म हो गया होगा। आपके लिए ग्राहकी जो है आपकी बिल्कुल ही खत्म होती हुई दिखाई दी होगी। मित्रों, इस समय आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी काफ़ी परेशानी आपने देखी होगी। उनके स्वास्थ्य के परेशानी के कारण आपने बहुत पैसा भी उन पर खर्च किया होगा, पर कुछ को ही यह हुआ, कुछ ने यह भी अनुभव किया होगा कि इस साढ़े साथी के दौरान उनके जब 2020 में सेकंड चरण जब उनके ऊपर आया तो आपने अपने जीवन साथी को खो भी दिया होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा परेशानी साढ़े साथी की वजह से आ गई थी। आप पैसा भी खर्च करके उनको बचा नहीं पाए थे। ऐसे में आपके लिए यही वो रहा कि मैं क्या मेरे रहेंगे, आपका पैसा भी खर्च हो गया, आपके जीवन साथी भी आपसे दूर चले गए। 2023 में जब शनि देव की साढ़े साती आपके तीसरे चरण में आई तो आपके इस समय में आपको जो परेशानी आई वो आपके लिए बराबर बनी रही, क्योंकि राहु देव तीसरे भाव में पहले से ही विराजमान थे। राहु देव ने जो तीसरे भाव में थे और शनि देव आपके दूसरे भाव में आ गए थे। शनि देव की दूसरे भाव में आने से आपके जो इस समय में राहु की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी, जो कि चंद्रमा की राशि है और आप चंद्रमा के घर में जो राहु के कारण राहु और चंद्रमा दोनों ही शत्रु हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, इससे आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन में और भी परेशानी आपने अनुभव की होगी। आपको पहले से भी 2020 की जो स्थिति थी उससे भी और खराब स्थिति इस समय आपको दिखाई दी होगी। पर मित्रों, आपकी चिंता और भी बरकरार हो गई होगी जब आपको इस विपरीत परिस्थिति से किसी भी तरह से निजात नहीं मिल पाए, छुटकारा नहीं मिल पाया होगा। मित्रों, यह जो आपको और कारण बना है, इसमें आपको 20 अक्टूबर 2024 को मंगल देव जो कि आपके 7वें घर में आ गए थे, नीच के मंगल हो गए थे। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में आपको और भी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। इस समय में आपके रोग, ऋण और शत्रु ये भी काफ़ी बढ़ गए होंगे। मित्रों, शनि देव अब 29/3/2025 को राशि परिवर्तन करके आपको साढ़े साती से तो मुक्ति दिला दी है उन्होंने। साढ़े साती के तीनों चरण आपके खत्म हो गए हैं, पर फिर भी आपको अभी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह आपको परेशानियों का सामना अभी आपके 18 मई 2025 तक जो राहु के साथ में इनका पिशाच योग बना हुआ है, इस कारण आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां अभी भी झेलनी पड़ रही हैं। अभी तक भी आपको दुख, कष्ट और आपकी समस्याओं का हल नहीं हुआ। आपके दुख, कष्ट और समस्याओं से आपको छुटकारा नहीं मिला। ऐसे में मेरे मित्रों, शनि देव ने अब जो आपके अभी उनकी वो चल रही है 29/3/2025 के बाद में आपकी जो शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके संतान भाव में पड़ रही है। आपके 5वें भाव पर जो पड़ रही है उनकी तीसरी दृष्टि, इससे आपको ये समय जो आया है, इस समय में आपके संतान के साथ में संबंध थोड़े बिगड़ेंगे। मित्रों, इस समय आपके संतान संबंधी चिंताएं थोड़ी हो जाएंगी, पर आपको इस समय थोड़ा एक खुशी का ये रहेगा कि शेयर मार्केट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 29/3/25 के बाद में शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ने से आपको अब भाग्य का धीरे धीरे आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। 18 मई को जब राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपके लिए जो भाग्य भाव में अभी केतु विराजमान हैं वो आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, 8वें भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपको भाग्य का शनि देव की जो दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर भाग्य भाव में, वो आपको शुभ फल देने के लिए तैयार रहेगी।
29/3/25 को शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो आपके 12वें भाव पर पड़ रही थी, इससे आपको जो परेशानी आ रही थी, अब आपको 18 मई के बाद में आपको सफलता भी प्राप्त होगी और विदेश से संबंधित आपके कोई भी कार्य हैं वो आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। 18/5 के बाद में आपके जो खर्चे हैं उनमें भी आपको कमी होती हुई दिखाई देगी और आपके स्वास्थ्य भी इस समय 18 मई के बाद में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आपको आपके स्वास्थ्य में जो पहले कोई भी बीमारी चल रही हैं आपके आपके जीवन साथी के, वो सब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, यह 18/5 में अब थोड़े से ही समय रह गया है। आप इसको बहुत ही धैर्य से समय को निकाल लें और फिर आगे आगे आपका समय रहेगा। आपको यह 18/5 के बाद में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी, यही आशा मेरी है। मित्रों, अगर आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।